अमीर गरीब बहनों की राखी। नहीं मम्मी, मैं तो सबसे पहले डॉली से राखी बंधवाऊंगा, जिससे मेरा भविष्य उज्जवल होगा और इसी की तरह सुंदर भी होगा। ये सुनने के बाद सलोनी रोने लगी। उसकी माँ ने उसे बहुत देर तक समझाया और उस राखी पर सलोनी ने सूरज के हाथ पर राखी भी नहीं बांधी। फिर इसी तरह समय निकलता रहा और दोनों बहनों की शादी हो गई। डॉली सुंदर थी, इसलिए उसकी शादी एक अच्छे परिवार में और अमीर खानदान में हुई थी। वहीं सलोनी के रंग रूप की वजह से उसको मध्यम वर्ग के परिवार में ब्याहना पड़ा और इस साल अस्मित की भी शादी हो रही थी। दोनों बहनें अपने मायके आई हुई थी। देखो तो मेरी दोनों बेटियां कितनी सुंदर लग रही हैं। ये लो चावल का थाल लो और दोनों बहनें अश्मित के पीछे पीछे चलते हुए इसे अश्मित के ऊपर डालना। अश्मित घोड़े पर बैठा हुआ था, तभी वो सलोनी को इशारे से चावल डालने के लिए मना कर देता है। तुम ऐसे काम क्यों करती हो सलोनी? तुम्हें पता है ना कि भैया को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि जब भी कोई उसके भविष्य से जुड़ी हुई बात हो और तुम उसमें टांग अड़ा दो। ये तो रस्म थी, मम्मी ने कहा, इसलिए मैं ये करने के लिए आ गई थी। अगर तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा है तो मैं नहीं करूँगी। हाँ, अस्मित नाराज हो गया तो तुम मत करो। फिर उस पूरी शादी में सलोनी अपने आप को और उसे पीछे ही रखने लगी। शादी धूमधाम से हो गई। उसकी भाभी भावना घर आ गई। भावना भी डॉली की तरह बहुत सुंदर थी और अश्मित तो अपनी किस्मत पर नाज कर रहा था कि उसे इतनी सुंदर पत्नी मिली है। बारी बारी से सभी लोग भावना को मुंह दिखाई दे रहे थे। जब सलोनी की बारी आई, उसने भी अपनी भाभी का घूंघट ऊपर किया तो भावना एकदम से डर गई। घबराइए मत, मैं आपकी छोटी ननद हूँ। सचमुच में मेरी भाभी तो बहुत सुंदर है। ये नेक मेरी तरफ से भाभी आपके लिए, थैंक यू। फिर वो जल्दी से घूंघट डाल देती है। जब डॉली भावना का घूंघट उठाती है तो भावना उससे खूब बातें करती है। फिर दोनों बहनें अपने अपने घर चली जाती हैं। 1 महीने बाद ही राखी का त्योहार था। डॉली बड़े अरमानों से राखी का इंतजार कर रही थी और उधर सलोनी भी इंतजार कर रही थी कि इस बार तो वो अपनी भाभी को भी राखी बांधेगी। बाजार में वो सबसे सुंदर राखी अपनी भाभी के लिए पसंद करती है और एक प्यारी सी राखी अपने भाई के लिए। दोनों बहनें थोड़ी ही समय के अंतराल में राखी के दिन अपने घर पहुंच जाती हैं। बहू, आज तुम्हारी पहली राखी है। माँ, डॉली से कहना पहले वही राखी बांधेगी। क्या अश्मित, मुझे नहीं पता कि सबसे पहले तू मेरे हाथों से ही राखी बंधवाएगा। फिर डॉली पहले टीका करती है और उन्हें राखी बांधती है। उसके बाद वो अपने भैया भाभी को भी मिठाई खिलाती है और फिर सलोनी की बारी आती है। वो भी अपने भैया भाभी को टीका लगाकर जैसे ही राखी बांधकर मिठाई खिलाने लगती है। अब मैं मिठाई बाद में खा लूंगी। हाँ। फिर थोड़ी देर बाद सभी लोग खाना खाने लगते हैं। तभी सलोनी की नजर भावना के हाथ पर जाती है, जहाँ पर सिर्फ डॉली की राखी बंधी हुई थी और उसने सलोनी की राखी को खोल दिया था। और ये देखकर सलोनी को बहुत दुख हुआ, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। जाते समय भावना ने डॉली को एक सुंदर सी साड़ी दी। वहीं उसने सलोनी के हाथ में पैसे रख दिए। माफ करना दीदी, मुझे आपके रंग के ऊपर कोई कपड़ा समझ में नहीं आया। फिर बाद में मैंने सोचा कि मैं पैसे ही दे देती हूँ, आप अपनी पसंद की ले लेना। उस रोज सलोनी को राखी का त्योहार बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। वो अपने आप को घर में बिल्कुल अलग अलग महसूस कर रही थी। उसके बाद सलोनी ने अपने मायके जाना बहुत ही कम कर दिया। उधर भावना और डॉली फोन पर घंटों बातें करती रहती, लेकिन सलोनी के पास उनमें से कोई भी फोन नहीं करता। और देखते ही देखते 1 साल बीत जाता है। दोबारा से राखी आने वाली थी। एक दिन, सुनो सलोनी बेटी, बहुत बड़ी खुशखबरी है, तुम बुआ बनने वाली हो। माँ, ये तो बहुत बड़ी खुशखबरी है। अभी तो मैं नहीं आ पाऊंगी, लेकिन राखी का त्योहार अगले ही हफ्ते है, तो मैं भैया और भाभी के लिए शुभकामना का कुछ गिफ्ट लेकर आऊंगी। हाँ हाँ बेटा, क्यों नहीं, बहुत बड़ी खुशखबरी है। चलो तुम अपना काम कर लो, मैं डॉली को भी बता देती हूँ। और ये सुनने के बाद सलोनी बहुत खुश हो जाती है। वो सोच में पड़ जाती है कि आखिर वो इस बार राखी पर अपने भाई और भाभी को खुशखबरी के लिए क्या गिफ्ट दे। उसको इतना खुश देखकर उसका पति उसके पास आकर कहता है, क्या बात है, आज बड़ी खुश लग रही हो। मैं बुआ जो बनने वाली हूँ। अरे ये तो बड़ी अच्छी खुशखबरी सुनाई तुमने। सुनो, एक काम करना, गुड लक के लिए कोई अच्छा सा तोहफा लेकर जाना। मैं भी यही सोच रही थी। एक काम करती हूँ, मैं डॉली को फोन करती हूँ, उसके पास काफी आइडियाज होंगे। थोड़ी देर बाद सलोनी डॉली को फोन कर देती है। कैसी हो डॉली, मुझे तुमसे पूछना था कि भैया और भाभी के लिए गुड लक में मैं क्या लेकर जाऊँ। अच्छा, तुम उस गुड लक की बात कर रही हो। वो मम्मी ने तुम्हें बताया नहीं, लेकिन मैं तुम्हें बता देती हूँ। भाभी ने कहा कि मैं तुम्हें बता दूं कि तुम 9 महीने तक घर मत जाना, जब तक उनके यहाँ बच्चा नहीं हो जाता। भाभी कह रही थी कि बच्चे पर सलोनी का रंग आ गया तो ये क्या बेवकूफी भरी बातें हैं। और तुम भी उनका साथ दे रही हो। क्या मैं तुम्हारी बहन नहीं हूँ या मैं अश्वित की बहन नहीं हूँ? बचपन से आज तक तुम लोगों ने मेरे साथ हमेशा भेदभाव किया है। क्या रंग रूप इतना मायने रखता है?
तुम दोनों सुंदर हो, लेकिन मैं हमेशा तुम लोगों से पढ़ाई में आगे रही। तुम लोगों ने उस चीज को कभी क्यों नहीं देखा? तुमने वो कहावत नहीं सुनी, जो अच्छा दिखता है वही बिकता है? और मैंने तो तुम्हें ऐसा कुछ एहसास नहीं करवाया, लेकिन अब भाई की सोच तो उसकी है ना सोच। लेकिन तुम तो अश्मित को समझा सकती थी ना कि वो मेरे साथ इस तरह का भेदभाव ना करे। लेकिन नहीं, तुम्हें तो बहुत खुशी होती थी, और तुम खुशी खुशी में हमेशा ये भूल गई कि मुझे दुख हो रहा है। ठीक है, तुम भी जाओ इस राखी पर और बांधो अपने लाडले भाई को राखी। मैं नहीं आने वाली उस घर में अब। राखी पर डॉली बहुत सुंदर राखी लेकर जाती है और गुड लक भी लेकर जाती है। थैंक यू सो मच। मैं चाहूंगी कि मेरा होने वाला बच्चा तुम्हारी या मेरी तरह ही खूबसूरत हो। क्यों नहीं होगा, ये हमेशा से मेरे लिए लकी रही है। थैंक यू सो मच। मैं चाहूंगी कि तुम्हारी मुराद पूरी हो जाए। अरे तुम दोनों आपस में बातें करते रहोगे या सलोनी को फोन लगाकर पूछोगे कि वो भी कब तक आ रही है? वो नहीं आएंगी। अरे त्योहार पर नहीं आएगी? भला ऐसे कैसे हो सकता है? मैं अभी उसे फोन लगाती हूँ। जब उसकी मम्मी सलोनी को फोन लगाती है, माँ मैं नहीं आऊंगी। भाभी ने डॉली से कहा है कि अगर मैं राखी पर आई तो उनका बेटा या बेटी जो भी होगा वो मेरी तरह काला ना हो जाए। ये तुम क्या कह रही हो? भला ऐसा भी होता है क्या? किसी के रंग रूप से होने वाली संतान के रंग रूप पर फर्क पड़े? कोई बात नहीं सलोनी, माँ मैं अगली राखी पर आ जाऊंगी। फोन रखकर सलोनी रोने लगती है। थोड़ा समय बीत जाने के बाद भावना के यहाँ एक बेटी का जन्म होता है, लेकिन वो हैरान हो जाती है। उसकी बेटी भी काले रंग की पैदा हुई। ये लो बेटा, तुम्हारी बेटी। तुम दोनों ने सलोनी के साथ बिल्कुल अच्छा नहीं किया। अब बताओ, क्या तुम अपनी बेटी को प्यार नहीं करोगे या उसे भी सलोनी की तरह हमेशा अपने लिए मनहूस समझोगे? मुझे माफ कर दो माँ, मुझसे गलती हो गई। सचमुच में मैंने सलोनी का दिल दुखाया है, इसीलिए भगवान ने शायद मुझे यही एहसास दिलवाने के लिए ऐसा किया है। सलोनी को जैसे ही खबर मिली वो जल्दी से अस्पताल पहुंची, जिसके बाद अश्मित और भावना ने उससे माफी मांगी। उस दिन के बाद उन्होंने कभी भेदभाव नहीं किया।